कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये कह रही थी कि अगर सरकार ये बिल लेकर के आएगी वक्फ में संशोधन तो ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में जितनी हमारी सदस्य संख्या थी उससे ज़्यादा वोट हमें मिले, लोकसभा में हमें ज़्यादा बहुमत से वोट मिला, तो इससे साफ है कि उनकी कोशिशें लोगों को प्रवोक करने की थी। जिस तरह से पटना जाकर के नीतीश कुमार जी के शहर में धरना देने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, देश के हमारे बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों से अपील किया, चाहे चंद्रबाबू नायडू के लिए, चाहे चिराग पासवान के लिए, चाहे नीतीश जी के लिए, चाहे एकनाथ शिंदे के लिए, लेकिन इसके बाद भी दोनों सदनों में जिस तरह से भारी बहुमत से ये पास हुआ है, ये एक ऐतिहासिक दिन है। और मुझे लगता है कि विपक्ष का जो तुष्टीकरण था, आज वो चीज़ें बेनकाब हो गई। पूरे देश का आम गरीब, ओबीसी, पसमानदा मुसलमान ये समझ रहा है कि ये संशोधन हमारे फ़ायदे में है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट तौर से न केवल कानून बनाया बल्कि जेपीसी को दिया कि देश भर के स्टेक होल्डर से बातचीत हो जाए। सभी इस्लामिक स्कॉलर से, स्टेट ऑफिसर से 25 राज्यों से बात हुई। वो इसलिए हमने किया कि सरकार की मंशा थी कि अभी तक वक्फ की आय का कोई फ़ायदा गरीब को नहीं मिलता, केवल वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का काम मुतवल्ली कर रहे हैं, केयरटेकर्स कर रहे हैं, वक्फ से जुड़े अहलकार कर रहे हैं। तो ये पर्पज़ था। कोई वाकिफ़ अपनी हार्ड मनी को, प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है तो उसकी ख्वाहिश है कि उसके इनकम से गरीब, ओबीसी, पसमानदा महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चों को फ़ायदा मिले, हेल्थ में, एजुकेशन में। अब वो मिलेगा। तो इसलिए आज ये बौखलाहट है कि कांग्रेस के इमरान मसूद साहब अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन नसरुद्दीन चिश्ती को दलाल कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ओवैसी इस विधेयक के पारित होने के बाद विधेयक को फाड़ रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की सरकार में अपने विधेयक को फाड़ा था, वो था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आज सेक्शन 40 को हमने समाप्त किया, वक्फ बाय यूजर को समाप्त किया, तो सेक्शन 40 ओवरराइड करता था संविधान के आर्टिकल 300A पे। तो आज ये संविधान के अनुरूप हमने किया है। तो निश्चित तौर से इसका फ़ायदा, आज एक ऐतिहासिक दिन है। काला दिन उनके लिए हो सकता है जो विरोध कर रहे थे, लेकिन देश के आम गरीब, पसमानदा मुस्लिम्स के लिए तो ईद और बकरीद जैसा है।